अब हम लोग गुड मॉर्निंग क्लास 10th। अब इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। लेंचो लेटर टू गॉड, इस पर देखिए लैंग्वेज जो पोर्शन हम बता रहे हैं, ग्रामर का जो पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए और बना करके आप लोग रखेंगे। सब जब ख़त्म होगा तो इस पर जहाँ दिक्कत हो तो पूछेंगे ही। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे जहाँ से हम लोग छोड़े थे। बट in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. किंतु उस the heart of all, लेकिन सबों के दिल में, जितने भी लेंचों के परिवार में थे, सबों के दिल में वो किसके लिए आया है? ऑल के लिए, सबों के दिल में, लेंचों के परिवार के सारे में। हु लिव्ड इन द वैली इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो लोग उस अकेले घर में, सॉलिटरी का मतलब अकेले घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटे के मध्य में एक इकलौता घर था, अकेला घर था जिसमें वे लेंचों के परिवार के रहते थे लोग। उन सबों के दिल में देयर वाज ए सिंगल हो, मात्र एक ही उम्मीद थी, आशा थी, एक चांस था, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की तरफ से मदद की आशा थी। नहीं, वाज ए सिंगल होप। देख रहे हैं होप क्या हो गया? नाउन हो गया यहाँ पर होप। ठीक, सिंगल एडजेक्टिव हो गया, ये है इसलिए नाउन हो गया ना। तो देखिए कैसे एक वर्ड का प्रयोग अलग अलग जगह पर चेंज हो जाता है। आप थिंक अबाउट लैंग्वेज पर ध्यान दें, लैंग्वेज के बारे में सोचिए। लैंग्वेज जिसका ठीक हो गया काम हो गया, सही ना। नोटिस हाउ द वर्ड होप इज यूज इन दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। नोटिस कीजिए कि कैसे होप शब्द का प्रयोग इस स्टोरी में किया गया है। आई होप इट द हेलस्टोन पासेस क्विकली। हेलस्टोन समझ रहे? हेलस्टोन तो आप देख ही रहे हैं। हेलस्टोन आर स्मॉल बॉल ऑफ आइस दैट फॉल लाइक रेन, जो वर्षा की तरह गिरते हैं। स्मॉल बॉल ऑफ आइस, बर्फ की छोटे छोटे बॉल होते हैं जो दैट फॉल लाइक रेन, जो वर्षा की तरह नीचे गिरते हैं। तो ये यहाँ देखो, आई होप इट पासेस क्विकली। इट मैंने द हेलस्टॉर्म, जब बर्फ गिर रहा था, आइस गिर रही थी, उम्मीद किया हो, उम्मीद। देखिए देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। देखिए दोनों सेंटेंस हम लोग के स्टोरी में है। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल होप इज ए वर्ब। पहला एग्जाम्पल में सब्जेक्ट प्लस V2, होप इज ए वर्ब विच मीन यू विश, जिसका मतलब है कि आप इच्छा करते हैं समथिंग टू हैपन, कोई चीज़ हो ऐसी हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। ठीक है। इन द सेकेंड सेंटेंस इट इज नाउन। देखिए सेकेंड सेंटेंस में तो नाउन है, बी में होप यहाँ नाउन है। मीनिंग इज ए चांस फॉर समथिंग टू हैपन। एक चांस है, चांस है, बाई चांस हो जाए, अवसर है कि समथिंग टू हैपन, किसी चीज़ के होने का चांस है कि हो सकता है वो घटना घटे ना। तो इसको हम लोग को क्या करना है, यहाँ देखना है ना, सिंगल होप। तो देखिए कैसे यूज, थोड़ा सा मीनिंग में। तो चांस है कि देखो अब तो कोई मदद करने वाला दुनिया में है नहीं, फसल भी हम लगाए थे, बहुत मेहनत किए थे, नष्ट हो गया। हाँ, लेकिन हेल्प फ्रॉम गॉड। एक कोविड का सिचुएशन जो आया है, दुनिया में बहुत सारी आपदाएं आती है, आते रहती है, जाते रहती है। हम लोग भी आए हैं, फिर यहाँ से चले जाएंगे एक न एक दिन। लेकिन देखना है, कोई चीज़ अस्थाई तो नहीं है। ये भी आया है, ये भी चला जाएगा। आशा है, उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी, इट पासेस क्विकली, जिस तरह से हेलस्टोन आया हुआ है लेंचों के घर, लेंचों के खेत में, और उम्मीद करता है उसको देख करके कि बहुत जल्दी ये गुजर जाएगा। और
यहाँ तो गुजर नहीं पाता है, लेकिन हम यहाँ उम्मीद करें कि आई होप इट पासेस क्विकली। मुझे आशा है कि ये बहुत जल्दी यहाँ से गुजर जाएगा। तो हम लोग आशा करें कि कोरोना की जो सेकेंड वेव आया हुआ है ये जल्दी गुजर जाए, ताकि हम सब क्लास में एक जगह इकट्ठा होकर के फिर से मिलें। लेकिन कहीं दूर रह कर के भी हम लोग अब तत्काल में तो पढ़ ही सकते हैं, पढ़ना ही है, ठीक है। चांस है यहाँ भी देखिए, हेल्प फ्रॉम गॉड, डोंट बी सो अपसेट। देखिए सिचुएशन है, इस वक्त हमें पॉजिटिव बन के रहना है, ठीक है। नेगेटिव नहीं, दिमाग में नकारात्मक बातें नहीं आनी चाहिए। हौसला रखिए। टेलीविज़न के न्यूज़ पर और अखबारों के न्यूज़ पर अभी कोरोना को लेकर के ध्यान नहीं दीजिए, पढ़िए, किताब की दुनिया में चले जाइए। जो होने वाला होगा सो होगा, भगवान जानता है कल क्या होगा। भविष्य के घर में क्या छिपा हुआ है, व्हाट इज़ हिडन इन द वूम ऑफ फ्यूचर्स, वी डोंट नो। हम लोग नहीं जानते हैं कि भविष्य के घर में क्या छिपा है, लेकिन हम आशा करें अच्छी चीज़ का, घबराएं नहीं, नर्वस नहीं हो। यही तो आश्वासन दिया जा रहा है ना। जिस तरह से लेंचों के घर में आया है, हम लोगों के घर में भी आ गया है। भगवान का ज़रूर मदद करेगा ही। इसी आस्था के साथ, इसी आशा के साथ हम लोग उम्मीद करें कि ये सेकेंड वेव भी जाए, और जाएगा ही, क्योंकि चेंज इज द लव ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और कोई चीज़ दुनिया में स्थायी नहीं रहता है। तरह तरह की आपदाएं आती है और चली जाती है। डोंट बी सो अपसेट, इतना ज़्यादा अपसेट मत होइए। इवन दो दिस सीम लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि इवन दो एक साथ रहता है, हालांकि ऐसा लगता है, दिस सीम, ये लगता है, दिस क्या चीज़, जो फसल बर्बाद हो गया है। दिस सीम ऐसा प्रतीत होता है कि लाइक ए टोटल लॉस, संपूर्ण नाश हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। डाई ऑफ, देखिए डाई इसी बीमारी के साथ, भले हंगर, डाई ऑफ हंगर मरने जो है, डाई ऑफ हंगर, डाई ऑफ कैंसर, डाई ऑफ मलेरिया, ठीक, डाई ऑफ कोल्ड, नो वन, कोई नहीं मरता है भूख से। अब प्रीपोजिशन आया है, देखिए हंगर यहाँ पर नाउन हो गया, ठीक। हंग्री, भूखा, एडजेक्टिव हो जाएगा, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ ना। हंगर भूख और भूखा अंतर है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाई ऑफ हंगर, दैट्स इज, उन लोगों ने जो कहा, जैसा लोग कहते हैं, जो कुछ भी कहा जाता है, जैसा कि कहा जाता है, नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरे रात लेंचो एक ही आशा में कि होगा, वन हो, हिज वन होप, एक ही उसको आशा थी कि बाई चांस समथिंग हैपन। वो क्या आशा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की आशा है। देखिए ये है क्लाउन चीन है, क्लाउन, भगवान की आशा। हुज आई, जिसकी आंखें, हुज होता है ना, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था, बताया गया था। पूर्वज बताते हैं कि देखो भगवान की आंखें सब कुछ देखती है ना, कुछ छिपा नहीं है, वो अंतर्यामी है। एज, जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था, पास्ट की बात है ना, इसलिए हेड प्लस V3 पैसिव का स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिए। हुज आइज, कोमा में डाल दिए, हुज आई सी, अब यहाँ पर ये हुज आई इस सब्जेक्ट का भर भी है, बीच में तो कोमा में एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, टाइम पीछे का है इसीलिए कोमा में डाला गया है ना। क्योंकि अभी प्रेजेंट लिख रहे हैं, डायरेक्ट पास्ट कैसे लिख देंगे। हाँ सिचुएशन है पास्ट का, इसीलिए कोमा देना, पर अगर कोमा नहीं देना
तो दिक्कत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैथ में हम लोग ब्रैकेट देते हैं, छोटा कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ, मसौला कोष्ठ, ये वाला कोष्ठ, ऐसे ऐसे वाला कोष्ठ, तो सब कोष्ठ का अपना नियम है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। कॉन्साइंस का मतलब देखिए लिख दिया है, एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, अंतरात्मा की आवाज़, अंतःकरण की आवाज़। साइंस देखिए रटना भी नहीं है। कौन साइंस जो आप पढ़ते हैं ना, ज्ञान है ना, तो इनर सेंस हो जाता है। इनर माने अंतरात्मा की जो बोध होती है, समझ होती है, सेंस, समझ ऑफ राइट और रॉन्ग। दिल में जो बातें आती है वो सही और गलत का फैसला कर देती है। भले दिमाग लगा दें तो अलग बात है, लेकिन दिल से निकली हुई अंतःकरण, हिंदी में इसको अंतःकरण ना कहा जाता है, अंतरात्मा की आवाज़। ठीक है, तो इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, उसको भी देख लेती है, हर चीज़ को। आपके दिल के अंदर जो भी बातें होंगी, अंदर होगी, भगवान उसको देख लेता है। लेंचू वाज इन ऑक्स ऑफ ए में, देखिए ऑक्स ऑफ ए में मेटाफर है, ध्यान देना। लेंचू वाज इन ऑक्स ऑफ ए में को वो आदमी का बैल था, ऐसे तो होगा नहीं, इसको ट्रांसफ़र कर दिया। बताए थे आप लोगों को, यहाँ देखिए वर्ड मेटाफर के लिए आप लोगों को बताया गया था। वर्ड मेटाफर कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग ट्रांसफ़र। मेटाफर कंपेयर टू थिंग्स और आइडिया। मेटाफर दो चीज़ और विचारों की तुलना करता है, क्वालिटी और फीचर ऑफ वन थिंग ट्रांसफ़र टू अनदर थिंग। एक चीज़ की जो विशेषता और गुण जो होता है दूसरे चीज़ में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अब सोचिए यहाँ पर ऑक्स एंड ऑक्स ऑफ ह्यूमन, देखिए ऑब्जेक्ट है, मेटाफर है, क्वालिटी और फीचर कंपेयर्ड किया गया है, तो देखिए मेटाफर हो गया ना। आइए यहाँ पर आप देख सकते हैं, एन ऑक्स ऑफ ह्यूमन, पेज नंबर आप 11 पर निकाल के देखिएगा। एन ऑक्स ऑफ ह्यूमन लाइंचो, हार्ड वर्किंग एंड स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, बहुत मेहनती था और वो उतना मजबूत था जितना कि एक बैल होता है। किसान देखते करते हैं कितना मजबूत होता है, दिन भर फिजिकल वर्क तो करता है। हम लोग तो नहीं है कि शहर में हैं, पढ़ा रहे हैं, बैठे हुए, बीमारी भी शहर में कोरोना का ज़्यादा असर है, गांव में कम है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा है हम लोगों से। रोग से लड़ने की क्षमता वहाँ ज़्यादा है, इसलिए हम लोग वॉक करें, थोड़ा टहलें। अभी तो दिक्कत है, लेकिन घर में रह करके हम एक्सरसाइज और योगा तो कर ही सकते हैं। ठीक, तो लेंचू वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचू बहुत हार्ड वर्किंग मैन था, बहुत मजबूत था, मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो वर्किंग लाइक जानवर की तरह खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू, फिर भी वो जानता था, नो न्यू हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, एट द डे ब्रेक, डे मैंने दिन, अब ब्रेक हो गया, दिन निकली, दिन हुआ, सुबह हुआ, ब्रेकफास्ट होता है ना, ब्रेकफास्ट, रात भर भूखे रहे, फास्टिंग में थे, ब्रेक तोड़ दिए। दैट द डे ब्रेक, ना, सुबह होने पर ही बिगेन टू राइट ए लेटर, सुबह लिखना शुरू कर दिया, कि रात भर तो सोचते रहा। बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू, है ना, जिसको, विच किसके, लेटर के लिए, विच ही हिमसेल्फ, जिसे खुद वुड कैरी टू टाउन, जो ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में रखना था उसको, ना रखा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये कम नहीं था। इट, देखिए यहाँ स्ट्रेस दिया गया है, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। ठीक है, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये भगवान के पास लिखे जाने वाले लेटर से कम नहीं था। जैसे आप लोगों को हम बताए थे उस दिन, पेज नंबर यहाँ पर आके 10 पर आप देख सकते हैं। द लेटर वॉज लेटेस्ट टू गॉड हिमसेल्फ। Find the sentences in the story which negative word which means which express the क्या है,
following ideas emphatically. The tree lost all its leaves. The letter was addressed to God himself. तो देखिए यहाँ जैसे नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, ये हो गया पहला के लिए। इसके लिए द ट्री लॉस्ट ऑल दियर लीव्स, ऐसे भी बोल सकते थे, लेकिन ऐसे बोलने का मतलब क्या हो जाता है, ये थोड़ा स्ट्रेस हो गया। नॉट ए लीव रिमेन ऑन द ट्री, एक भी नहीं बचा। देखिए द ट्री लॉस्ट ऑल दियर लीव्स, सारे पौधे पत्तियां झड़ गई थी पेड़ से। एंड नॉट ए लीव रिमेन ऑन द ट्री, तो नेगेटिव से बहुत ज़्यादा इम्फैटिकली हो गया, जोरदार हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए कि द लेटर वाज एड्रेस टू गॉड हिमसेल्फ, खुद गॉड को ही संबोधित था, एड्रेस किया गया था, उसी का यहाँ पर हो गया। ठीक है, इट वाज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, आप मिलाइएगा। ठीक है ना। गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी, उसने लिखा था अगर तुम मुझे मदद नहीं करोगे तो माई फैमिली एंड आई, तो मेरा परिवार और हम विल गो हंग्री दिस ईयर, तो हम लोग मर जाएंगे। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार और हम लोग भूखे मर जाएंगे। विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड ए 100 पैसों इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव। पैसों कहते हैं कि पैसों करेंसी ऑफ ए सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्री, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ का, देशों का ये मुद्रा है पैसों, जिसको कहा जाता है। आई नीड ए, इसका मतलब है कि अमेरिकी राइटर है, वहाँ के लिखा गया आई नीड 100 पैसों इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड। इन ऑर्डर टू माने के लिए, बोने के लिए, शो माने बोना, माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम, और तब तक जब तक कि क्रॉप कट नहीं जाता है फसल, तब तक के जिंदा रहने के लिए ना। बिकॉज द हेल एस टॉल, क्योंकि डॉट डॉट डॉट, देख रहे ना, अब कहने की ज़रूरत नहीं है, हेलस्टॉर्म तो बर्बाद कर दिया फसल को, हम कैसे जिएंगे हम लोग। हीरो टू गॉड लिखा ऑन द एनवेलोप पर लिख दिया। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर रख देता है लिफाफे में। ही स्ट्रूड स्टिल ट्रबल, अभी भी परेशानी है। वेंट टू टाउन, और शहर गया। एट पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसने स्टाम्प उस पर लगा दिया लेटर पर, और उसको मेल बॉक्स में क्या कर दिया, डाल दिया। वन ऑफ द इम्प्लाइज, बहुत सारे इम्प्लाइज में से कोई एक इम्प्लाई हो, वो किसके लिए, इम्प्लाइज के लिए आया। वाज ए पोस्टमैन, उसमें से एक पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में मदद करता था। वन ऑफ द इम्प्लाइज वेंट टू हिज बॉस, देखिए यहाँ कोमा में डाल दिया ना, बताए थे आप लोगों को रिलेटिव क्लॉज, देख लीजिएगा, यहाँ ध्यान देंगे। रिलेटिव क्लॉज रिलेटिव क्लॉज जो बताया गया था आपको, दो मेन हुआ जो प्रिपेयरिंग, सब पर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर ने चाहा तो, वही चीज़ यहाँ भी है रिलेटिव क्लॉज। ठीक है ना, ध्यान देंगे आप लोग। तो वन ऑफ द एम्प्लॉइज वेंट हु वाज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, बीच में डाल दिया गया, बीच में कोमा के अंदर रिलेटिव क्लॉज। ऐड कर दिया गया कुछ सूचना। वेंट टू द हिज बॉस के पास गया। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग, हंसते हुए गया अपने बॉस के पास। लाफिंग हार्टली, मैंने पूरे दिल से। एंड शो हिम द लेटर टू गॉड, और उसने दिखाया एक लेटर को जो गॉड को लिखा गया था। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही सोन, देखिए यहाँ भी नेवर का प्रयोग जब शुरू में कर दिया तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ज्वेलरी वर्ब पहले आ गया। ही हैड नॉन होना चाहिए, तो हैड बाहर आ गया, सब्जेक्ट से क्या हो गया, पहले आ गया। यहाँ सब स्ट्रेस दिया जा रहा है, इम्फेटिक बनाया जा रहा है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन की कैरियर के रूप में कभी भी नहीं। यहाँ भी देखिए, द पोस्टमैन सॉ दिस एड्रेस फॉर फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, ठीक है,
पोस्टमैन ने इस एड्रेस को पहली बार देखा इन हिज कैरियर, अपने पूरे कैरियर में इस पहली बार इस तरह का एड्रेस देखा। तो ये जो हो गया फ्लोइंग आइडिया इम्फेटिकली दिखाया गया है, इम्फेटिक दिखाया गया है, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव में लिख देगा। द पोस्टमैन सॉ दिस लेटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, पहली बार देखा था। इसी चीज़ को जोरदार ढंग से कहने के लिए आपको यहाँ पर देखिए, है ना, कि नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पूरे पोस्टमैन में के जीवन में शायद ही उसने कभी इस तरह का पता देखा हो। द पोस्टमैन, पोस्टमास्टर, देखिए डैश इसका फीचर है, किस तरह का विशेषता, फैट था, मोटा था, समझवे करते हैं ना। मास्टर साहब से प्रिंसिपल साहब, संचालक लोग थोड़ा मोटा हो ही जाते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, है कि नहीं। द पोस्टमास्टर एज फैट, एमिएबल, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, बहुत मिलनसार आदमी और आनंददायक आदमी हो। शायद तो लोग नहीं होते हैं उतना, लेकिन मोटा तो ज़रूर होते हैं। खैर आप समझ लीजिए, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब वोकैब है, सबको याद रखना चाहिए ना। पोस्टमास्टर एक फैट, एमिएबल, हाँ, फेलो था, फेलो माने साथी था, ठीक है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ये भी हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, हाँ, और टिप्पणी जोर जोर से हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन करीब करीब बहुत जल्दी ही टर्न सीरियस, बहुत गंभीर हो गया, एंड टैपिंग, थपथपाते हुए, सिर थप करते हुए, टैपिंग द, है ना, टैपिंग, यहाँ टैपिंग का मतलब यहाँ स्ट्राइक द एंड नॉक विथ ए क्विक लाइट ब्लो, मानी हल्का सा मार करके, ब्लो समथिंग वाज टैपिंग हर फिट ना, सी वाज टैपिंग हर फिट कर रही थी, ठीक है। तो थपथपाता है लेटर को, डेस्क को, कमेंट, टिप्पणी किया, व्हाट फेथ, अरे कैसी आस्था है, आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे पास भी इसी तरह की आस्था होती जिसने इस लेटर को लिखा है भगवान में, ठीक। स्टार्टिंग अप द कोरेस्पॉन्डेंट विथ गॉड, मैं शुरू करता, स्टार्टअप करता स्टार्टिंग अप, इम्बार्क होने, है ना, वेंचर और अंडरटेकिंग, बिगिन माने मैं शुरू करता, स्टार्ट करता लेटर लिखना, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक, इसीलिए उसका आस्था डोले नहीं, शेक नहीं, हिले डोले नहीं, द राइटर्स फेथ इन गॉड, लेखक का भगवान में आस्था डिगे नहीं, डोले नहीं, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के अंदर एक विचार है, नया विचार, केम अप विथ एक के साथ रखिएगा, फेडरल वर्क, कोई नया चीज़ दिमाग में आ जाता है, केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दिया जाए, बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जैसे ही उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर, है ना, टू आंसर इट ही नीडेड, यह स्पष्ट था कि इसके जवाब देने के लिए इसका जवाब दे, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, तो गुडविल से ज़्यादा चाहिए, जो फ्रेंडली और हेल्पफुल फीलिंग और एटीट्यूड, माने अच्छी भावना, गुडविल से कुछ, है ना, फिर ज़्यादा कुछ चाहिए था ना, मित्रवत से, व्यवहार से थोड़ा सा अलग, और हेल्पफुल, मददगार से कुछ, फीलिंग से कुछ अलग चाहिए था, केवल गुडविल दिखाने से काम नहीं चलने वाला था, इंक एंड पेपर का गुडविल से नहीं चलने वाला था, बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वो चिपक गया अपने रिसोल्यूशन का मतलब संकल्प से अडिग हो गया ना, जो हमें काम करेंगे ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने एम्प्लॉइयों से पैसा मांगा, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने भी कुछ सैलरी का अपना हिस्सा दिया, एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज, और बहुत सारे उसके दोस्तों में से कुछ दोस्तों से, सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू, उन लोगों को भी बाध्य किया गया, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी,
एक्ट ऑफ, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है कि एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए आप इस दान के लिए, इस धर्मार्थ काम के लिए, धर्म के काम के लिए आप सभी दीजिए, अपना भी हिस्सा कुछ एम्प्लॉइयों से मांग करके। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हीज, मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों से भी, है ना, ही बहुत सारे उसके दोस्त थे, सेवरल फ्रेंड ऑफ हीज वर ओब्लाइज्ड, उन सभी लोगों को बाध्य किया गया टू गिव समथिंग फॉर, है ना, किसके लिए, तो एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी के लिए कि सभी आप दें ना। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी वीडियो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। इसको देखिए और बार बार देख करके इसको समझिए। लैंग्वेज पर बहुत ध्यान दीजिए। थिंक अबाउट द टेक्स्ट है ये है, लेकिन इस पर हम लोग को फोकस करना है। थिंक अबाउट लैंग्वेज, कैसे ग्रामर पॉइंट जो है, वोकेब जो भी दिया गया है, जैसे देखिए वोकेब पर होना चाहिए। एक्सप्लेन स्पेसिफिक एरिया ऑफ ग्रामर, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज एंड द यूज ऑफ, क्या है, नेगेटिव एंड फॉर एम्फेसिस, मैंने प्रोवाइडिंग इलस्ट्रेशंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड एक्सरसाइजेज फॉर प्रैक्टिस, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। और जो भी ग्राफ्स ऑफ वोकैबुलरी देख रहे हैं, प्रोवाइडिंग इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन स्टूडेंट्स ग्राफ्स, मैंने पकड़ ऑफ ए स्पेसिफिक वोकैबुलरीज फाउंड इन द स्टोरी एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस देम टू रिलेट वोकैबुलरी को, इसको रिलेट कीजिए, आप मिलाइए इस सारी चीज़ों को। वोकैब पर कहने का मतलब वोकैबुलरी पर, और स्पेसिफिक एरिया ऑफ ग्रामर पॉइंट, स्पेसिफिक एरिया ऑफ ग्रामर पॉइंट पर हम लोग बोलते हैं, जोड़ दें, बेहतर रहेगा। नाउ वेरी वेरी थैंक्स all of you. That's all. Have a good day.